माँ का प्यार। मलिक खुदादाद खान। जाड़े में जबरदस्ती सिर धोती माँ हमें जहर देती थी। लक्स, कैपरी, रेक्सोना को किसने देखा था? ताड़ के ब्रांड के साबुन से कपड़े धुलवाए थे और सिर भी वे लाल हो जाते थे। हमारी जरा सी शरारत पर मेरी माँ आग बबूला हो जाती थी और धोती की छड़ी उठा लेती थी जिसे हम दुमनी कहते थे। लेकिन हम कभी मारे नहीं गए। कभी कभी दादी ने सही समय पर हमें बचा लिया। हमारा डेरा ऊधम से दूर फसलों के बीच में था और हलचल। छावनी से गांव तक पगडंडी ले जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर को मिस करना हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। अगर कभी अम्मा अकेले गांव जाती तो रास्ते में मुरुंडे के साथ हमारा मनोरंजन करने की कोशिश करती। पहले हम जी को अपने नन्हे हाथों से मारते, उनका दुपट्टा खींचकर, फिर उनकी गोद में सिर रखकर रोते। कभी कभी माँ उसे गांव ले जाती तो हम खुशी खुशी उसके पीछे पीछे कूद पड़ते। शाम को जब गांव से लौटते तो खूब रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम कब रहेंगे गांव में? गांव घासा पत्ता जवाब देता, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हारी शादी होगी आदि। इस प्रकार हम माम बेटे बातें करते करते अंधेरे डेरे में पहुंच जाते। मुझे याद है कि गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहां रोशनी जल रही थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने अपनी माँ से रात के लिए यहाँ रहने की विनती की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। माँ के पीछे रोते हुए जब गांव से वापस आ रहा था तो पागल हो गया और चुपके से गांव लौट आया। शाम हो चुकी थी। माँ को बहुत दिनों बाद मेरे गायब होने का आभास हुआ। वो रात के अंधेरे में पागलों जैसी थी। मैं शोर मचाती थी खेतों में और छावनी से गांव तक हर कोने में लालटेन लटकी हुई झांकते हैं। जब मैं ससुराल से वापस आया तो उसने मुझ पर बाघिन की तरह हमला किया। अगर उस रात गांव की औरतें मुझे नहीं बचाती तो अम्मा मुझे मार देती। एक बार अबूजी अपने पीर साहब से मिलने सरगोधा गए थे। मैं 6 साल का था या उस समय 7 साल का। मुझे तेज बुखार हो गया। ने मुझे गर्म कंबल में लपेटकर कंधे पर उठा लिया और 3 किलोमीटर खेतों में ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। वापस जाते समय वह एक खाई में कूद गई और नीचे गिर गई। मैदान लेकिन मैंने बचा लिया। हो सकता है कि उनके घुटने में चोट लग गई हो। उनके शब्द मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकले। यह घटना मेरे जीवन की सबसे पुरानी यादों में से एक है। वह निश्चित रूप से एक बहुत ही साहसी महिला थीं और वह अपनी आखिरी सांस तक कड़ी मेहनत कर रही थीं। जब मैं बड़ा हुआ और अम्मा से दूर चला गया, 1 साल बाद जब वह घर आता तो माँ उसे गले लगाकर रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से जाकर माँ के पास लेट जाता और मुंह छिपा लेता। उसका कंबल और रोना वह खेत में चारा काटती और बहुत भारी पूला सिर पर उठाकर टोके के आगे फेंक देती। वह कभी कभी टंकी में चारा डालकर खुद ही टंकी चला लेती थी। मैं जब घर में होता तो जितना हो सके उसकी मदद करता था। कि मैं पैदाइशी प्रेमी हूँ और ऐसी चीजें मेरी बैटरी को रिचार्ज कर देती हैं। फिर हमने गांव में घर बनाया और माँ ने अपनी मर्जी से मेरी शादी कर दी।
मैं अपने परिवार के साथ शहर चला गया और माँ ने गांव में ही अपनी दुनिया बसा ली। मेरा पहला बेटा हुआ तो वह भी शहर आ गई। उन्होंने भी ले लिया उन्हें समुद्र की यात्रा के लिए। क्लिफ्टन के बीच पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से भी ज्यादा खूबसूरत हमारा टेंट लगता है। जब मेरी माँ बीमार पड़ी तो मैं छुट्टी पर था और कई दिनों तक उन्हें बिस्को पान खिलाता रहा और समझाता रहा कि पेट में मामूली दर्द है, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ गया और मुझे शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मुझे बताया कि लीवर कैंसर अंतिम चरण में है। मुझे खून की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए मैं बिस्तर पर लेट गया। जब मेरी माँ को पता चला तो उन्होंने दुख के साथ यह देखकर कहा, तुमने खून क्यों कहीं से खरीदा? मैं मुश्किल से कह सकता था, खून की कुछ बूंदें उस कर्ज को नहीं चुका सकती। आपको मुझे गांव के वैद्य के पास ले जाना है, उसने कर दिया था और लौटते समय उछलते कूदते गिर गई थी। वे जोर से हंसे तो मैंने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सका। मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ की बहुत कम सेवा की। मेरे पास समय नहीं था, लेकिन वह बहुत उदार थीं। अपनी मृत्युशैया पर जब मैं बार बार अपनी कमियों के लिए उनसे क्षमा मांग रहा था, तो उन्होंने कहा, मैं सहमत हूं, मैं एक बेटा हूं। अगले दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा, तो वह कब्रिस्तान गया और कब्र पर बैठकर रोया। मेरी माँ को जन्म देने का समय हो गया था। अब मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मेरी माँ कभी इस दुनिया में थी या नहीं। बैतुल्लाह की परिक्रमा करते हुए पठानों और सूडानियों ने फुटबॉल से काबा की दीवार पर किस प्रकार प्रहार किया। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद माँ की गोदी में फिर से आ गया हूँ। माँ की गोदी में जो सुकून आता था, वही स्वीकृति, वही प्यार जिसमें डर का अंश शामिल था। वो रोया। भगवान काबा जो 70 से अधिक माताओं को प्यार करते हैं, और हम हमेशा के लिए शरारती बच्चे हैं।